नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिजाब मुद्दे को लेकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हिजाब मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया दोनों के फैसले में आपसी मतभेद पाया गया। इसलिए यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच को सौंप दिया गया। आखिर क्या है यह फैसला, क्या है इसके मायने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिजाब मामले को लेकर देश को गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत से फैसले की उम्मीद थी। गुरुवार सुबह इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला भी दे दिया, लेकिन इस पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के एक राय नहीं होने के बाद अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दोनों जजों ने मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है, जो बड़ी पीठ का गठन करेंगे। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता। हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। ये जो जजमेंट आज आया है, ये स्प्लिट जजमेंट है, बहुत दिनों बाद आया है। इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उसको जो है जीओ जो कर्नाटका गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने अलाउ करा है, और उसको हमारी जो जितने भी अपील्स थे उसको डिसमिस करा है। लेकिन जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस धूलिया ने उसके अंदर इसको अपील्स को जो है उन्होंने अलाउ करा है, और उन्होंने उसको क्वॉश कर दिया है जीओ को। लेकिन अल्टीमेटली जजमेंट जो है वो आने के बाद बेंच ने उसको रेफर करा है आगे अब नई बेंच बनेगी इसके अंदर, क्योंकि ये स्प्लिट जजमेंट था, तो आगे लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है। अपने फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया और कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सभी अपील खारिज कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि विषय ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। ये फैसला लिखते समय बालिका शिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि क्या कॉलेज प्रबंधन छात्रों की वर्दी पर फैसला ले सकता है, और अगर हिजाब पहनना और बैन करना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, तो क्या अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार परस्पर एक हैं? उन्होंने कहा कि क्या सरकारी आदेश मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा कि क्या छात्र अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है? इस्लाम के तहत जरूरी पहनावा पहन रहा है, क्या सरकार का आदेश शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? The court had given the order. The court had given the order that is valid as on today. So we are going to follow the rules which are framed according to Karnataka Education Act in Karnataka. Definitely three bench Supreme Court is going to think everything on the demand of the students and the order of the Karnataka Education Department. कर्नाटक में हिजाब को लेकर पिछले साल विवाद शुरू हुआ था। दरअसल कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री की थी, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन ने मना किया था। इसके बाद हिजाब पहनकर कॉलेज आने का विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश में फैल गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसके बाद कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। अब इन अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।